अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल अंबियाइ ख़ातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल एहतराम मेरे दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, बीमार को दवा की ज़रूरत होती है, गुनहगार को नसीहत की ज़रूरत होती है। हम सब गुनहगार हैं, हम सब गुनाहों के बीमार हैं, हम सब को नसीहत की ज़रूरत है। और जिसे ये फ़िक्र लग जाए कि मुझे तो अपनी इस्लाह करवानी है, मुझे तो गुनाहों से पाक होना है, तो फिर वो नसीहत लेता है, फिर वो बुज़ुर्गों के पास जाता है, फिर वो उनसे ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ नसीहत फरमा दे, फिर वो नसीहत लेता है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को नसीहत फरमाते थे और इस तरह उनकी बीमारियों को दूर फरमाते थे, इस्लाह फरमाते थे। एक मर्तबा नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे, फरमाया कि मैं तुम्हें कुछ नसीहत करता हूँ, जो ऐसी नसीहतें हैं कि तुम ख़ुद भी उस पर अमल करो और दूसरों को भी बताओ। कौन ऐसा है जो ऐसा करेगा? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा कि आप नसीहत फरमाएं, मैं ख़ुद भी अमल करूँगा और दूसरों को भी बताऊँगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 नसीहतें फरमाई और एहतिमाम के साथ एक एक नसीहत को शुमार करते हुए बयान फरमाया। और वो नसीहतें हम सब के लिए भी हैं। वो क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले इरशाद फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन नास। अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से बच जाओ, लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार शुमार हो जाओ। अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है, जो चीज़ें अल्लाह ने हराम करार दी है, उन चीज़ों से बच जाओ, लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक बुज़ुर्ग हो जाओगे। अल्लाह ने जिन चीज़ों को देखने से मना किया है, मत देखो। उन चीज़ों को सुनने से बचो जिनको मना किया है सुनना। वो बातें बोलने से बचो जिन बातों को बोलने से मना किया गया है। जहाँ जाने से मना किया गया है वहाँ जाने से बचो। फरमाया तकुन अअबुदन नास, लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार हो जाओगे, अल्लाह के सबसे ज़्यादा मकबूल और प्यारे बंदे बन जाओगे। ज़्यादा इबादत नहीं कर पाते, ज़्यादा तिलावत नहीं कर पाते, ज़्यादा वज़ाइफ नहीं कर पाते, न सही, लेकिन सिर्फ़ गुनाहों से बच जाएं, अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बच जाएं,
तो अल्लाह के नज़दीक इबादत गुजार हो जाएंगे। ज़्यादा तिलावत नहीं हो पाती, कोई बात नहीं, ज़्यादा नवाफिल नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से बच जाएं, इबादत गुजारों में शामिल हो जाएंगे। गुनाह में बेसुकूनी है, गुनाह में बेचैनी है, गुनाह में खौफ है। गुनाह से आदमी के दिल में खौफ पैदा हो जाता है, बेचैनी पैदा हो जाती है, बेसुकूनी पैदा हो जाती है और ज़िंदगी में परेशानियां आ जाती हैं। इसके बरखिलाफ़ नेकियों में सुकून है, नेकियों से दिल में सुकून पैदा हो जाता है, नेकियों से ज़िंदगी में राहतें और आराम अल्लाह ताला डाल देते हैं, बरकतें पैदा कर देते हैं। तो फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन नास, अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से बच जाओ, तुम लोगों में सबसे ज़्यादा आप अल्लाह के प्यारे बंदे बन जाओगे। और दूसरा फरमाया, दूसरी नसीहत फरमाई वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, दुनिया में जन्नत का मज़ा अगर हासिल करना चाहते हो, दुनिया में जन्नत का मज़ा अगर हासिल करना चाहते हो, अल्लाह ने जो दिया है उस पर राज़ी हो जाओ, अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश हो जाओ, मुतमईन हो जाओ। जो चेहरा दिया है, जो शक्ल सूरत दी है, जो माश दिया है, जो रोज़ी रोज़गार दिया है, जो हुलिया और जो जिस्म की बनावट दी है, उस पर मुतमईन हो जाओ। तकुन अग़नन नास, दुनिया में जन्नत का मज़ा हासिल करोगे। और अगर अल्लाह की दी हुई चीज़ों पर इत्मीनान न हो, बल्कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो फिर दिल में हमेशा चुभन रहेगी, दिल में हमेशा उलझन रहेगी, फिर दिल फ़िक्रों से भरा हुआ होगा। और अगर अल्लाह की दी हुई चीज़ों पर मुतमईन हो जाओ तो दिल में अल्लाह ताला गिना भर देंगे, बेनियाज़ी भर देंगे, बेफिक्री भर देंगे, सुकून भर देंगे। तकुन अग़नन नास, लोगों में सबसे ज़्यादा बेनियाज और बेफिक्री और मुतमईन ज़िंदगी गुजारोगे। तो फरमाया वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक, इसलिए कि दुनिया है, दुनिया में हर एक को सब कुछ नहीं मिलता, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। जन्नत में सब कुछ मिलेगा, लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहो वो मिलेगा। लेकिन दुनिया में कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। तो जो मिला है उस पर खुश हो जाओ, शुक्र अदा करो, जो नहीं मिला है उस पर भी खुश रहो, सब्र करो, तो फिर अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, सुकून भरी ज़िंदगी गुजरेगी। और फिर तीसरी नसीहत फरमाई, फरमाया अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, जिसके साथ भी रहते हो, जिसके साथ भी रहते हो, घर में रहते हो, ऑफिस में रहते हो, कंपनी में रहते हो, मस्जिदों में सफ़ में हो किसी के साथ, या कहीं पे भी कोई साथी हो, उसके साथ अच्छा सलूक करो, उसके साथ अच्छे से अच्छा सलूक करो। तकुन मुमिना, अच्छे मोमिन बन जाओगे, सबसे मजबूत ईमान वाले बन जाओगे, पक्के ईमान वाले बन जाओगे। और हमारा क्या हाल है? ईमान का मतलब क्या हुआ कि ईमान ये है कि जिसके अंदर होता है उसके जितना जो करीब होता है उसको उससे उतनी ज़्यादा राहत मिलती है। ईमान वाले के जो जितना करीब होता है उसको उस ईमान वाले से उतनी ज़्यादा राहत होती है। और हमारा हाल ये है कि हमारे करीब रहना कोई नहीं चाहता, हमारे करीब रहने से हर एक को नागवारी होती है। दूर रहता है तो खुश रहता है, हमारे करीब कोई रहता है तो उसे तकलीफ़ होती रहती है। हालांकि मोमिन ऐसा नहीं है। मोमिन तो ये है कि उसके पास रहने से आसपास वालों को खुशी मिले, राहत मिले, आराम मिले। तो फरमाया व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, जो भी तुम्हारे साथ है, जिसके साथ भी तुम्हारा रहना हो रहा है, सफ़र में हो, हज़र में हो, घर में हो, बाहर हो, जहाँ भी तुम्हारा साथी जो है उससे तुमको राहत व आराम मिले, तुम पक्के मोमिन हो, तुम मजबूत ईमान वाले बन जाओगे। और फरमाया चौथी नसीहत, अदल व इंसाफ का मामला करो, हर एक के साथ इंसाफ का मामला करो।
उसका मेयार क्या है? इंसाफ का मेयार और इंसाफ का पैमाना क्या है? फरमाया अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक। चौथी नसीहत, दूसरों के लिए वही कुछ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तकुन मुस्लिमा, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओगे। हम दूसरों के लिए आज क्या पसंद करते हैं? आज का मुसलमान दूसरों के लिए बुराई पसंद करता है, बुराई चाहता है, हर एक की बुराई चाहता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, अगर मुसलमान बनना चाहते हो, सच्चे पक्के मजबूत मुसलमान, तो अपने लिए जो कुछ पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। अपने लिए आदमी क्या पसंद करता है? मेरे साथ अच्छाइयाँ हो, लोग अच्छाई के साथ पेश आएँ, अच्छा मामला करें, लोग मोहब्बत का मामला करें, मोहब्बत के साथ पेश आएँ, राहत दें, आराम दें, खिदमत करें, अच्छे रवैये का मामला करें, मेरे साथ बुरा रवैया इख्तियार न करें, मुझसे नफ़रत न करें और मेरा मजाक न उड़ाएं, तो वही दूसरों को भी दो। अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्ब लिनफ्सिक, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो, यानी इंसाफ का मामला करो। तो क्या होगा? तकुन मुस्लिमा, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओगे। आखिरी नसीहत फरमाई, पांचवी नसीहत, वला तुक्सिरि ज़िह्क फ़इन्न कसरत ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब, और खिलखिला कर ना हंसा करो। आज हमारी आदत क्या होती है? कोई हंसी की बात आई तो हम खुल के हंसते हैं, जो कि खिलाफ़े सुन्नत है, खिलाफ़े सुन्नत है। सुन्नत क्या है? नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी ज़िंदगी मुस्कुराने वाली हंसी इख्तियार फरमाते थे। अगर हंसी आती थी मुस्कुराते थे, खिलखिला कर और कहकहे के साथ हंसने का मामूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नहीं था। तो सुन्नत क्या है? कि हंसने में मुस्कुराने वाला पहलू हो, खंदा पेशानी हो, चेहरा खिल जाए, ये ना हो कि ठाठे मार के हंस रहा हो, खिलखिला कर हंसे, कहका लगा के हंसे, ये खिलाफ़े सुन्नत है। तो फरमाया इससे क्या होता है? वला तुक्सिरि ज़िह्क, एक तो खिलखिला कर ना हंसे और एक कसरत से ना हंसा करे। जब कोई बात आई फ़ौरन हंसना शुरू, और बार बार हंस रहा है और खूब हंस रहा है, इससे क्या होता है? दिल मर जाता है, दिल में ज़िंदगी नहीं रहती, दिल गाफिल हो जाता है, एहसास ख़त्म हो जाता है, बेहिस हो जाता है दिल। तो कसरत से हंसना बंद करो। वला तुक्सिरि ज़िक्र, ये पांचवी नसीहत है नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। पहली नसीहत क्या है? परहेज़गारी इख्तियार करो, गुनाहों से बचो, मुकम्मल 100% गुनाहों से बचने का एहतिमाम करो, अल्लाह के मकबूल बंदे बन जाओगे। और दूसरी नसीहत क्या है? अल्लाह के दिए हुए पर मुतमईन हो जा, जो दिया है अल्लाह ने उस पर मैं मुतमईन हूँ, दिलो जान से मुतमईन हूँ, तो तुम लोगों में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओगे, बेनियाज हो जाओगे, सुकून भरी ज़िंदगी होगी। और तीसरे क्या फरमाया? जो भी तुम्हारे साथ हो उसके साथ अच्छे से अच्छा सलूक करो, क्या हो जाओगे? मजबूत मोमिन बन जाओगे। और चौथा, अदल इंसाफ का मामला करो, हर एक के साथ इंसाफ हो। उसका मेयार क्या है? जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। फ़ायदा क्या होगा? सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओगे। और कम हंसा करो, ज़्यादा ना हंसा करो, इसलिए कि इससे दिल बेहिस हो जाता है, दिल मर जाता है। ये 5 नसीहतें मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। इससे फ़ायदा क्या होता है? अल्लाह ताला हर एक के दिल में महबूबियत और मकबूलियत पैदा कर देते हैं, हर एक उसकी इज़्ज़त करता है। और ऐसी इज़्ज़त होती है कि हर आम व ख़ास के दिल में, हर नेक और बद के दिल में ऐसे शख्स की मोहब्बत डाल दी जाती है। कितना खूबसूरत नसीहतें हैं। अल्लाह ताला मुझे भी अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, आप सबको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।